प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ इस बात पे कि हमें अपने अंदर ही छुपी रुस्तम विद्यमान सुपर पावर के बारे में पता ही नहीं है। हम आज हंसना भूल गए हैं और इसीलिए आज ये सेशन आप सभी के लिए कंडक्ट करवाया गया है ताकि आप हंसना सीखें, ताकि आप हंसना भूलें ना। आपको अपने अंदर इस शक्ति के बारे में पता चले और आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। तो आज ये बहुत बेहतरीन सेशन आपके लिए इसीलिए लाया गया है ताकि आपके अंदर जागृति आए। जागृति किस बात की? अपनी सुपर पावर के बारे में। और इस सुपर पावर का नाम है हंसना। देखिए, हंसना आप सभी जानते हैं कैसे हंसते हैं, लेकिन हम जानते तो सब हैं, लेकिन इसको अप्लाई अपने जीवन में नहीं करते हैं। आज बहुत ही सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने जीवन में बहुत कम हंसते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में अगर हम बात करें तो हमारे हंसने की जो एक प्रकार की जो ये एक्टिविटी होती है, हम इस एक्टिविटी को बहुत कम करते हैं। और इसी वजह से आज हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी परेशानियों से हम घिरे हुए हैं क्योंकि हम हंसना भूल गए हैं। इसलिए बहुत जरूरी है आज कि आप अपने अंदर ये जो विद्यमान सुपर पावर है इसके बारे में जाने, पहचाने। क्योंकि सबसे पहले खुश होने की जरूरत किनको है? हमको। पहले हम खुश होंगे, हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, तभी हम पूरे विश्व को बदल पाएंगे, तभी हम अपनी पूरी फैमिली को बदल पाएंगे। सबसे पहले बदलाव कहाँ लाना है? अपने अंदर लाना है। और इसीलिए सबसे पहले खुश किसको होना है? आपको होना है। आप हंसेंगे, आप खुश होंगे, तो आपके आसपास जो भी व्यक्ति हैं, आपके परिवार के, आपके दोस्त, वह भी आपके साथ हंसेंगे। तो आपको खुशी सबसे पहले अपने अंदर लेके आनी है और तब खुशियों को बांटना है। इसलिए बहुत जरूरी है आज का सेशन आप सभी के लिए। आप इस सेशन की जानकारी के माध्यम से सबसे पहले तो खुद को खुश रखना सीख पाएंगे और इसके बाद खुशियों को बांट भी पाएंगे। इसलिए आज मैं आपको हंसने के फायदे भी बताने वाली हूँ। आज का सेशन आपके लिए क्यों जरूरी है? हम हंसना सीखेंगे, हम ये पाएंगे कि हंसने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या लाभ आपको इसके मिलते हैं। मेडिकली प्रूवन बेनिफिट्स हैं ये सभी, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम कुछ आंकड़े भी देखेंगे कि भारत में आज कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो हंसते नहीं हैं। रोजमर्रा के जीवन में आपको कितना हंसना चाहिए ताकि आप एक हैप्पी व्यक्ति बन सके, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा नायाब तोहफा हर एक व्यक्ति के लिए जो मौजूद है, जो हर एक व्यक्ति को स्वस्थ और खुश बना सकता है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, आज हंसने से बहुत कुछ हो सकता है। हंसना आपका जीवन बदल सकता है, स्पेशली आपकी पर्सनैलिटी को रिफॉर्म कर सकता है। देखिए, आज आप जानते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपके लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को और ज्यादा बेहतर बनाएं। आप अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे गुणों को लेके आए जिससे आप किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित कर सकें। और आज एक ऐसा ही गुण मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि आपकी पर्सनैलिटी को कैसे चार चांद लगा सकती है एक आपकी स्माइल। देखिए, मधुबाला जी को आप सभी जानते होंगे। मधुबाला जी जानी मानी एक्ट्रेस हैं। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इनकी स्माइल पर फिदा था, इनकी स्माइल बहुत अच्छी थी। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि स्माइल करना हमारी पर्सनालिटी का एक पार्ट होता है जो हमारी पर्सनालिटी को और ज्यादा बेहतर बना सकता है, हमारे व्यक्तित्व को बहुत बेहतरीन बना सकता है। मोनालिसा की पेंटिंग जानी मानी पेंटिंग है और इस पेंटिंग में सबसे रहस्यमयी बात क्या है? इनकी स्माइल। कई व्यक्तियों को ये पेंटिंग देखते हुए ऐसा लगता है कि ये स्माइल कर रही हैं, लेकिन कईयों को लगता है ये स्माइल नहीं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अट्रैक्शन का पॉइंट है एक स्माइल। जी हाँ, आपकी स्माइल भी आपकी पर्सनालिटी का अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। अगर आप खुश रहते हैं, आप हमेशा एक स्माइलिंग फेस के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनालिटी को और ज्यादा बेहतर बना देता है और आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो जाती है। दूसरे लोग आपसे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं आपकी स्माइल को, आपकी बातों को सुनना वो पसंद करते हैं, क्योंकि ये स्माइल आपकी जो व्यक्तित्व है उसको बहुत ज्यादा शांतिपूर्वक बनाता है। आप एक शांति पूर्ण व्यक्ति लगते हैं, आप एक काम व्यक्ति लगते हैं जब आप स्माइल करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि अपनी पर्सनालिटी को आप भी चार गुना बेहतर बना सकते हैं अगर आप केवल और केवल अपने फेस में एक छोटा सा जेस्चर रखें, और ये जेस्चर है हंसने का जेस्चर। ये छोटा सा जेस्चर आपके जीवन को बदल सकता है। इसीलिए आज हम ये भी जानेंगे
कि क्या क्या वो फैक्ट हैं, क्या क्या वो आज क्या वो आज बेनिफिट्स हैं, लाभ है जो आपको मिलते हैं हंसने के माध्यम से। और आइए चलते हैं इन लाभों के बारे में समझते हैं। हम में से कई व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि हंसना क्या है, हंस 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 तो कोई भी व्यक्ति रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम हंसना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और इन प्रॉब्लम्स के चलते चलते हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। और इसी वजह से आपने जरूर गौर के फरमाया होगा कि बच्चों में और आप में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं, लेकिन बड़े जितने बड़े होते जाते हैं उनकी स्माइल उतनी ही कम होती जाती है। इसीलिए आज मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि हर एक व्यक्ति को हंसना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, या फिर जवान व्यक्ति हो। क्योंकि अगर आप हंसते हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जिनको हैप्पी हॉर्मोन्स के नाम से जाना जाता है। अभी हैप्पी हॉर्मोन्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, ये सभी प्रकार के हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं। जब आप खुश होते हैं, जब आपको अच्छा महसूस होता है, तो आपके अंदर ये हैप्पी हॉर्मोन्स का स्त्राव होता है, क्योंकि यही हैप्पी हॉर्मोन्स आपको बेहतर फील करवाने में मदद करते हैं। इसीलिए आप अगर इन हैप्पी हॉर्मोन्स की मात्रा अपने शरीर के अंदर बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा जो आपको मुफ्त में मिल रहा है। और वो छोटा सा काम है, हंसना है आपको। हंसेंगे तो आपके अंदर ये हैप्पी हॉर्मोन्स की मात्रा बढ़ेगी और आप कहीं ना कहीं अच्छा महसूस करेंगे। देखिए, वेदों पुराणों में भी कई प्रकार से बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। खुश रहने पर बहुत विशेषकर फोकस दिया गया है हमारे वेदों और पुराणों में। प्रसन्न चित्त के बारे में बात की गई है, प्रसन्न मन के बारे में बात की गई है। तो ये प्रसन्न मन और प्रसन्न चित्त है क्या? बेसिकली यहाँ पर यही बोला गया है कि हर एक व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, चाहे कैसी भी कठिनाइयां हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, हर एक व्यक्ति खुश रह सकता है। आज हमें लगता है कि हमारी खुशी किस पर आधारित है? सुख सुविधाओं पर आधारित है, हमारी इच्छाओं पर आधारित है। आज हमें ऐसा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि हैप्पीनेस एक माइंडसेट होता है। यानी हमारे माइंडसेट, हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम खुश रह पाते हैं कि नहीं। अगर आप अपनी खुशियों को अपनी इच्छाओं के साथ बांध देंगे, तो कहीं ना कहीं खुश रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो पाती। हमारी इच्छाएं बहुत अपार है, हमें सब कुछ चीजें चाहिए। अगर हमें एक चीज मिलती है तो हम उससे भी बड़ी चीज की आकांक्षा करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा, वेदों पुराणों में भी इसलिए कहा गया है कि आपकी हर एक व्यक्ति का दुख का कारण क्या है। बुद्धिज्म में क्या कहा जाता है? बुद्धा भी तो यही कहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी ये कहती है कि दुख का कारण है आपकी इच्छाएं। और इसीलिए अपनी इच्छाओं के साथ अपनी खुशी को बिल्कुल ना जोड़िए। छोटी छोटी चीजों में खुशी पाना शुरू करें और आपका प्रसन्न चित्त हो जाएगा, प्रसन्न मन हो जाएगा। और यही वेदों और पुराणों में भी कहा गया है। इसीलिए यहाँ पर बेसिकली फोकस किया गया है कि हर एक व्यक्ति खुश रह सकता है अगर वह छोटी छोटी चीजों पे अपनी खुशियां देखना शुरू करे। और इसीलिए मेडिकल साइंसेस में भी ये कहा गया है कि हंसना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि पुराने जमाने के लोग जब अपने हेल्थ स्कोर को पहचानते थे, जब वो जानते थे कि उनका हेल्थ बेहतर है या नहीं है, तो उसमें से एक आयाम होता था प्रसन्न चित्त का। यानी अगर आप खुश हैं, अगर आप अपने जीवन को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, आप एक हैप्पी जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो ये भी आपके हेल्थ के आयाम के अंदर आता है। और इसीलिए आपको भी समझने की जरूरत है कि आज हंसना आपके लिए कितना जरूरी है। आज इवन मेडिकल साइंस कह रही है, वेदों पुराणों में कहा गया है कि अगर आप हंसते हैं तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाता है, आपके जीवन को और बेहतर बना सकता है ये। क्योंकि अगर आप हल्का सा भी हंस देते हैं तो आपका मूड तुरंत अच्छा हो जाता है। ये भी आपको समझने की जरूरत है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग आपसे ही मैं जोड़ के आपको बता रही हूँ कि आपके लिए क्यों हंसना जरूरी है। हम नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र के व्यक्ति हैं, और आप सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र में कितना क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है। चाहे फैमिली के द्वारा हो, चाहे आप होम मीटिंग्स लेते हैं, तो कोई भी अन्य व्यक्ति हमें कुछ भी कह देता है और हमें कई चीजें बुरी लग जाती हैं। लेकिन ऐसे वक्त पर जब आपका मूड खराब हो, तब भी आप ट्राई करें कि आप हंसें,
क्योंकि जब आप हंसेंगे तो आपका मूड तुरंत सही हो जाएगा। कुछ ऐसी क्रियाएं करें जिससे आपको खुशी मिलती हो, जो आपकी हॉबीज हो। और अगर आप हॉबीज पर काम करते हैं तो हमारा मन अपने आप ही प्रसन्न होना शुरू हो जाता है, आप खुश होने शुरू हो जाते हैं। हंसने की कोशिश करें, ये आपके मूड को बेहतर बनाता है। ये एक स्ट्रेस बस्टर की तरह भी काम करता है, यानी अगर आपको बहुत ज्यादा तनाव होता है तो इस तनाव को कम करने में भी मदद कौन करता है? आपकी स्माइल। तो आपको क्या करना है? केवल एक स्माइल करनी है और आपका मूड भी तुरंत सही हो जाएगा और आपका तनाव भी बहुत बेहतरीन तरीके से कम होगा। इसीलिए आपने ये जरूर देखा होगा कि जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा हंसता है, हमें ऐसा लगता है उसको तनाव होता ही नहीं है। लेकिन आज तो तनाव हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो चुका है। आप जानते हैं सभी कि हमें घर पर भी तनाव मिलता है। हम जब बाहर जाते हैं काम करने के लिए तो काम करने पर भी हमें तनाव ही मिलता है। बस बात आती है कि कई लोग तनाव को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं और कई लोग इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। जो लोग इसको अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, आपने जरूर देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा हंसते भी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझने की जरूरत है कि हंसना एक कला है, एक ऐसी कला जो आपके तनाव को मैनेज करने में आपकी मदद करती है, और इसीलिए आपको भी हंसना चाहिए। देखिए, जब हम हंसते हैं तो एक और बेनिफिट इसका मिलता है, हमारे शरीर में कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब ये कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं? क्यों हम हंसने को सुपर पावर कह रहे हैं? क्योंकि जब आप हंसते हैं तो आपकी शरीर की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं। जी हाँ, आपकी शरीर रिलैक्स हो जाता है। आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो आपकी बहुत रिलैक्स हो जाती हैं। और इसीलिए आपको केवल क्या करना है? एक स्माइल करना है, और स्माइल करने के साथ ही आपको पूरा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो देखिए, ये सुपर पावर है आपके स्माइल की, कि आपकी पूरी बॉडी तक को रिलैक्स कर सकती है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर कितने काम करता है, पूरे दिन भर हमारा शरीर काम करता रहता है, और इसी वजह से हमारी मांसपेशियों में फिजिकल स्ट्रेस आता है। हमें मानसिक तौर पे भी बहुत टेंशन हो जाती है। इन सभी को रिमूव करने में, इन सभी को बिल्कुल छूमंतर करने में आपकी मदद कौन करती है? आपका हंसना, आपकी केवल एक स्माइल। तो एक स्माइल के माध्यम से सोचिए, इतनी पावर है एक स्माइल में, तो क्यों ना हम भी इस पावर का इस्तेमाल करें। अगर आप हंसते हैं तो आप ये जरूर महसूस करेंगे कि आप दूसरे व्यक्तियों के साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग का क्षेत्र है, कनेक्शन तो कितना जरूरी है आप जानते हैं। कनेक्ट आप करेंगे अच्छे से, तभी लोग आपसे बातचीत करेंगे, आपसे प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर कनेक्ट करने में आपकी मदद कर सकता है आपकी हंसी, आपकी स्माइल। आप किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं। सोचिए, हमारी नॉर्मल जीवन में भी अगर हम अपने कार्य को अलग कर दें, अपने वर्क को अलग कर दें, तो इसके बावजूद भी हमारी जो अपनी पर्सनल लाइफ है, वहां पर हमें कितने रिलेशंस को अच्छे से हैंडल करना होता है। अगर आप दूसरे व्यक्ति से अच्छे से कनेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर रिलेशन खराब हो सकते हैं। और इसीलिए हंसने के माध्यम से आपके कनेक्शन भी बेहतर बन सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स बेहतर बन सकते हैं। जब आप हंसते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन को अच्छे से जी पा रहे हैं, उत्साहित होकर जीवन को जी पा रहे हैं। और इसके माध्यम से आपको अपने जीवन के लिए बहुत अच्छा फील होगा, आपको उत्साहित फील होगा अपने जीवन को जीने के लिए, और इसी के माध्यम से आप एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए कि वो हंसे। आज ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जब कोई भी व्यक्ति हंसता है तो उसके बाद उनकी जो पूरी मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, वो कम से कम 45 मिनट्स के लिए रिलैक्स हो जाती हैं। तो सोचिए, आज आपके पास एक ऐसी पावर है जिसका अगर आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर देंगे तो उसके बाद जस्ट 45 मिनट्स तक के लिए आपकी जो मसल्स हैं पूरे शरीर की, वो रिलैक्स हो सकती हैं। तो बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप हंसें। इसके साथ साथ कई अन्य बेनिफिट्स भी हैं, कई अन्य लाभ भी हैं हंसने के। जैसे कि अगर एक बहुत बेहतरीन लाभ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप हंसते हैं तो आपके शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जब हम तनाव बहुत ज्यादा समय तक लेते हैं तो हमारे शरीर में ये स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये तनाव के कारण जो स्ट्रेस हार्मोन हमारे शरीर में बढ़ते हैं, ये बहुत सारी बीमारियों का कारण होते हैं।
क्योंकि यही स्ट्रेस हार्मोन आपके हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। इसके कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिलती है, हार्ट अटैक तक की समस्या देखने को मिलती है, दिल की बीमारियां इसके कारण होती हैं। और इसके साथ साथ कई प्रकार के मानसिक डिसऑर्डर, जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं, वो आपको हो सकती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हम सभी एक रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं या नहीं। आप सब में से कौन कौन रोग मुक्त जीवन जीना चाहता है, आप चैट बॉक्स में यस लिख के दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो ये सपना देख रहे हैं कि उनको रोग मुक्त जीवन जीना है, उनको खुशहाल जीवन जीना है। तो जैसे कि मैं देख रही हूँ कि अभी तक 2 आंसर आए हैं। शिव किशोर जी कह रहे हैं यस, यशवंत सर भी कह रहे हैं यस, दिलीप सर कह रहे हैं यस। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि सारे व्यक्ति चाहते हैं, किसी ने भी नो नहीं लिखा है, राइट। तो सारे व्यक्ति चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, हर एक व्यक्ति को रोग मुक्त जीवन जीना है, खुशहाल जीवन जीना है। और आप एक रोग मुक्त और खुशहाल जीवन कैसे जी सकते हैं, जब आप बीमारियों के मूल कारण का नाश करें। और मूल कारण आज कहीं ना कहीं तनाव और तनाव से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं वो भी हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इनके जड़ पर काम करें। कैसे कर सकते हैं? केवल एक स्माइल के माध्यम से। सोचिए, इतनी ताकत है इस स्माइल में। इसके साथ साथ कई प्रकार की, आप जानते हैं, संक्रामक बीमारियां आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। कोविड से हम सभी गुजरे हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये समझने की जरूरत है कि आज इवन हंसने के अंदर इतनी पावर है कि ये आपके शरीर के इम्यून सेल्स को भी बेहतर बनाते हैं, आपके इम्यून सेल्स की मात्रा को बढ़ाते हैं, इवन आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं। यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तक इससे बेहतर हो सकती है, और इसके कारण आप बहुत सारी संक्रामक बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है आज कि हम अपनी इस सुपर पावर का इस्तेमाल करके क्या करें, अपने सपने को पूरा करें। सपना क्या है हमारा? एक रोग मुक्त जीवन का सपना, एक खुशहाल जीवन जीने का सपना। ये सपने को पूरा करने का तरीका क्या है? आज मैंने आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताया है, हंसना। केवल हंसिए। इसके साथ साथ हंसने का एक और फायदा है, जब आप हंसते हैं तो आपके अंदर कई प्रकार के नेगेटिव इमोशंस हैं जो हर एक व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहते हैं। जैसे कि हमें गुस्सा आता है, हमें इरिटेशन होती है। आपने देखा होगा कई लोगों को गुस्सा, हर किसी को गुस्सा आता है, लेकिन कई लोगों को गुस्सा कम आता है। तो ऐसे व्यक्तियों में आपने जरूर देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा हंसते हैं। जो हंसमुख व्यक्ति होते हैं उन्हें गुस्सा कम आता है, क्योंकि उनके गुस्से को, उनके जो इरिटेशन उनके अंदर आती है, इरिटेटेड फील करते हैं हम, तो ये सभी फीलिंग्स को सप्रेस करने में, इसको हमारे से दूर करने में मदद करती है हमारी स्माइल। अगर आप हंसते हैं तो आपको गुस्सा कम आएगा, आपके मतभेद कम होंगे, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, और इसी वजह से आप अपने घर का वातावरण बेहतर बना पाएंगे, आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि आज गुस्सा ही एक ऐसा कारण है जो हमारे रिलेशनशिप्स को खराब करता है, यही मतभेद लेके आता है बातों में, और इसी वजह से बहुत सारे तनाव का फैक्टर, कहीं ना कहीं हमारे फैमिली रिलेशनशिप जब खराब होते हैं तो ये तनाव का फैक्टर बनता है। तो आप इन सभी को खत्म कर सकते हैं केवल और केवल स्माइल के माध्यम से। तो बहुत जरूरी है कि आज हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें, अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को बिल्कुल फ्लश आउट कर दें अपने शरीर से, अपने माइंड से। और तरीका क्या है? केवल हंसना। इसके साथ साथ मैं आपको एक और यहाँ पर इसका बेनिफिट बताना चाहूंगी कि अगर आप हंसते हैं तो आप एक लंबा जीवन जिएंगे। जी हाँ, ऑलरेडी साइंटिफिक स्टडी के माध्यम से प्रूवन है कि एक लंबा जीवन जीने का माध्यम है हंसना। आप अगर हंसते हैं तो ये आपके जीवन को और लंबा बना देता है। तो आज हम ये समझ सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं एक लंबा जीवन जीना, एक खुशहाल जीवन जीना, एक रोग मुक्त जीवन जीना, तो इस सपने को पूरा करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका जो बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे आपको मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिलता है, और वो तरीका है हंसना। तो आप हंसिए, हंसेंगे तो आपको ये सभी फायदे मिलेंगे। अब कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिसके माध्यम से मैं आपको थोड़ी सी जागरूकता देना चाहूंगी कि भारत में कितने लोग हैं जो हंसते नहीं हैं, कितने लोग हैं जो बहुत कम हंसते हैं। और इसके साथ साथ मैं हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भी आपको ये बताना चाहूंगी कि भारत, अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात करें जो हर साल रिलीज होता है, उसमें बताया जाता है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो बहुत ज्यादा, जहाँ के व्यक्ति बहुत खुश हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे भारत की अगर हम बात करें तो इस हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा भारत कम से कम हम देखें तो टॉप टॉप में नहीं बल्कि बॉटम की जो 20 कंट्रीज हैं उनमें आता है। यानी सबसे ज्यादा अनहैप्पी लोग भारत में भी मिलते हैं। सोचिए, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, लेकिन सबसे ज्यादा नाखुश लोग हमारे भारत में हैं।
इसके साथ साथ एक सर्वे हुआ है जिसके माध्यम से पता चला है कि 30% लोग ऐसे हैं हमारे भारत में जो एक दिन में कम से कम 20 बार से भी कम हंसते हैं। सोचिए, 20 बार से भी कम व्यक्ति हंसते हैं एक दिन में। 30% लोग हमारे भारत में ऐसे हैं। इसके साथ साथ 14% लोग हमारे भारत में ऐसे हैं जो एक दिन में 5 बार से भी कम हंसते हैं। सोचिए, एक दिन में 5 बार भी अगर कोई व्यक्ति हंस नहीं रहा है तो वो किस प्रकार का जीवन जी रहा है। उसके जीवन में तो कोई रस ही नहीं है, नीरस जीवन है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में रस लेके आए। लाने का तरीका क्या है? अपने आप को खुश बनाना। आप खुश बने, हंसते रहें। जितनी भी विकट परिस्थितियां हो, आप हर एक परिस्थिति को बेहतर बना सकते हैं अगर आप अपने माइंडसेट को बेहतर बनाएं। और माइंडसेट क्या रहना चाहिए कि मुझे खुश रहना है। जो हो गया सो हो गया। अब आगे तो जैसा भी जीवन रहेगा, आपको खुशहाल जीवन चाहिए तो उसके लिए आपको अपना माइंडसेट भी खुशहाल बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि एक हैप्पी पर्सन हम किसको कह सकते हैं। कौन है जिसको हम कहेंगे कि ये खुश व्यक्ति है? ऐसा व्यक्ति जो एक दिन में कम से कम 40 से लेकर 50 बार हंसता है, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि ये खुश व्यक्ति है। अब आप में से कई लोग बता सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से ही कि आपको क्या लगता है कि आप में से कितने व्यक्ति खुश हैं। आप में से कितने व्यक्ति हैं जो 40 से लेकर 50 बार एक दिन में हंसते हैं या फिर उससे ज्यादा हंसते हैं? तो अगर आप हंसते हैं 40 से लेकर 50 टाइम से ज्यादा बार एक दिन में, तो आप यस लिख के भेजिए कि यस मैम, मैं हैप्पी इंसान हूँ। अगर आपको लगता है कि आप नहीं हंसते हैं इतना, तो आप नो लिख के भेज सकते हैं। तो जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर यस लिखा हुआ है रमेश सर ने भी, और छोटेलाल सर ने, और मोहन सर ने भी यस लिखा, दिलीप सर ने लिखा है नो, और इलियास सर ने लिखा है यस। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिन्होंने नो भी लिखा है वो कहीं ना कहीं यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम नहीं हंसते हैं इतना। तो यहाँ पर देखिए, एक्सेप्टेंस सबसे पहले बहुत जरूरी है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने के बाद आपने ये जानकारी पाली, अब आप ट्राई करेंगे कि आप इतना हंसें। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि यहाँ पर कई लोग हैं जो हंसते हैं इतना। बहुत अच्छी बात है, यानी आप खुश व्यक्ति हैं। और ट्राई करें आप इससे ज्यादा हंसे। और जो व्यक्ति ने नो लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज से आपको ट्राई करना शुरू करना है। तो आपको गामा और इस्नॉल की तरफ से एक बहुत बेहतरीन टारगेट मिला है। टारगेट क्या है कि 40 से लेकर 50 बार आपको हंसना है एक दिन में। हंसने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो कोशिश से तो सभी प्रकार के कार्य संभव है। तो ये कार्य भी आपका बहुत अच्छी तरीके से संभव हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से हंसते रहते हैं। एक खुशहाल व्यक्ति के तौर पर अगर हम किसी का एग्जाम्पल देना चाहें तो उनको बच्चों का एग्जाम्पल देना चाहिए। 400 से लेकर 500 बार बच्चे हंसते हैं, सोचिए, एक दिन में। और आज हमें 40 से लेकर 50 तक का टारगेट जो है वो बहुत कठिन लगता है कि कैसे हम एक दिन में 40 से लेकर 50 बार मैम हंसेंगे। लेकिन बच्चों को देखिए, वो तो पूरे दिन भर हंसते रहते हैं, 400 से लेकर 500 बार हंसते हैं। धीरे धीरे करके, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी खुशी गायब हो जाती है, हमारा हंसना गायब हो जाता है। हम अपने जीवन के लिए इतना सीरियस हो जाते हैं कि हम हंसना ही भूल जाते हैं। और इसीलिए पूरे विश्व भर में हर साल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड स्माइल डे बनाया जाता है। सोचिए, स्माइल करने का भी एक डे बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? इसके पीछे का कारण यही है कि जागरूकता फैलाना कि हंसिए, हंसना आपके लिए जरूरी है, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हैं खुशहाल जीवन जीना, तो आपको अपनी स्माइल का इस्तेमाल करना है। देखिए, आप अपनी स्माइल का इस्तेमाल करिए, आप हंसें। जब भी आपको लगता है कि आपको हंसना चाहिए, बिना किसी रीजन के भी हंसना सीखें। और इसके माध्यम से क्या होगा, जब आप एक छोटा सा जेस्चर बनाएंगे हंसने का, तो आपका माइंड जो होता है उसका आप चकमा दे सकते हैं। आपके माइंड को नहीं पता चलता कि आप वास्तविक तौर पर हंस रहे हैं या नहीं हंस रहे हैं, और जो बेनिफिट आपको हंसने के मिलते हैं वो आपको इसके माध्यम से भी मिल जाते हैं। जैसे आप सभी को मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी इसका। आपने हास्य योग जरूर देखा होगा, लाफिंग योगा थेरेपी। पार्क में जाते होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक साथ मिलके बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, हाथ ऊपर कर करके हंस रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक तौर पे नहीं हंस रहे होते हैं। हास्य योग में उनको हंसने का तरीका बताया जाता है, जैसे हंसते हैं नॉर्मली उसी प्रकार के तरीके से हंसाया उनको जाता है ताकि उनको बेनिफिट मिल सके हंसने का। लेकिन वो वास्तविक तौर पे हंस नहीं रहे होते हैं। और इसी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये वास्तविक हंसी है या फिर बनावटी हंसी है।
और इसी वजह से जो बेनिफिट उनको मिलते हैं वो हंसने के मिल जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप भी हंसें। आप हास्य योग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करें हास्य योग। अदरवाइज आप जहां पर भी बैठे हुए हैं अपने घर पे भी हास्य योग आप कभी भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी आपको शर्माना नहीं है, क्योंकि ये जो हंसने की प्रक्रिया है वो आपको ही बेनिफिट देगा। सो आई होप आप गोल ओरिएंटेड व्यक्ति हैं और इस गोल को जरूर पूरा करेंगे कि प्रतिदिन 40 से लेकर 50 बार कम से कम आपको हंसना है। इसको आपको आदत बनाना है। 21 दिन तक फॉलो करेंगे। आप जानते हैं कोई भी आप एक्शन को 21 दिन तक फॉलो करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो फाइनली ये भी आपकी आदत बन जाएगी। धीरे धीरे आप हंसते रहें, 40 से लेकर 50 तक का टारगेट आप रखें और इसके माध्यम से अपने आप को खुश व्यक्ति बनाएं। देखिए मैं आपको सदगुरु जी की एक बात बताना चाहूंगी। सदगुरु जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जीवन एक खेल है। इस खेल को आपके ऊपर है कि आप इस खेल को मौज मस्ती के साथ जीना चाहते हैं या फिर आप सीरियस होकर जीना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप इस खेल को मौज मस्ती के साथ जिएंगे, हंसते खेलते जिएंगे, तो आपको इस खेल में और मजा आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन नामक खेल को हंसते खेलते जिए, मौज मस्ती के साथ जिए। सीरियसनेस भी अपनी जगह पर है लेकिन हंसना भी अपनी जगह पर है, तभी आप अपने जीवन का पूरा रस ले पाएंगे। इसके साथ साथ आज आपके पास तो डबल डबल कारण है हंसने के, आप सभी के पास। इसके पीछे का भी मैं आपको कारण बताती हूँ कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। क्योंकि आपके पास गामा ओरिजिनॉल है। जी हाँ, आपके पास गामा ओरिजिनॉल है तो ये आपकी हेल्थ को बेहतर बना रहा है, सबसे पहला कारण हंसने का। दूसरा कारण है कि आपकी वेल्थ को भी बेहतर बना रहा है। देखिए आज विश्व भर की कंपनियां एक ऐसे प्रोडक्ट को तलाश रही हैं कि ऐसा प्रोडक्ट हम खोजें जिसका जिसका मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हो। ऐसा प्रोडक्ट जो हर एक व्यक्ति की जरूरत हो और ऐसा प्रोडक्ट जिसको हर एक व्यक्ति अपना सके। तो सोचिए एक ऐसा प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके बीच में मौजूद है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, और इसको आप घर घर तक पहुंचा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे स्तर तक इसको पहुंचा पाए। घर घर तक पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके पास है, क्योंकि आप जानते हैं कि केवल आरसीएम परिवार के पास ही इस प्रोडक्ट की मोनोपोली है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हम इस बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाकर घर घर तक खुशियों को बिखेर सकते हैं, ताकि हमें पता है क्योंकि ऑलरेडी कि गामा ओरिजिनॉल हर एक व्यक्ति की हेल्थ को बेहतर बना सकता है। तो आप खुशियों को यहाँ पर बटोर सकते हैं, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को खुशी दे सकते हैं उनकी हेल्थ को बेहतर बनाकर गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। देखिए गामा ओरिजिनॉल जो भुरे चावल की भूरी परत से निकाला गया सफेद कलर का पाउडर है, वो आपके शरीर की एक बहुत बेहतरीन जरूरत को पूरा करता है जिसके कारण आप रोग मुक्त रह जाते हैं। और ये जरूरत है एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत। ये इसको पूरा करता है, हमारे शरीर की एक न्यूट्रिशनल नीड है और इसके माध्यम से हम सभी एक रोग मुक्त जीवन जीते हैं। गामा ओरिजिनॉल के आज कई प्रकार के फायदों को देखते हुए इसका बहुत व्यापक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेस्यूटिकल और न्यूट्रोस्यूटिकल इंडस्ट्री में। शुरुआत इसकी जापान में हुई थी 1954 में, लेकिन धीरे धीरे करके आज विकसित से लेकर विकासशील देश भी गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस श्रेणी में अब हमारा प्यारा भारत भी आ चुका है। जी हाँ, भारत में पहली बार गामा ओरिजिनॉल को 2020 में लॉन्च किया गया था एपी ऑर्गेनिक्स के माध्यम से। एक ऐसी कंपनी जिनके फाउंडर हैं एक बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी डॉक्टर ए आर शर्मा जी, जिन्होंने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आपके बीच में लाया है जिसके माध्यम से आप सभी रोग मुक्त रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और इनके इन बेहतरीन इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए इनको बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि गामा ओरिजिनॉल कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, ये ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद है। लेकिन बहुत सारे नामों और दामों के साथ अगर हम बात करें तो बहुत महंगे दामों में गामा ओरिजिनॉल को इंटरनेशनल मार्केट पे बेचा जाता है। लेकिन भारत में जो गामा ओरिजिनॉल लाया गया है वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर लाया गया है। लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये इन दोनों मानकों पर भी बहुत बेहतर है। क्वालिटी और क्वांटिटी पे भी ये बेस्ट है और इसी वजह से गामा ओरिजिनॉल भारत का जो अपने भारत का मेड इन इंडिया गामा ओरिजिनॉल है, इसी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। गामा ओरिजिनॉल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आज हम कुछ प्रॉपर्टी पर जरूर ध्यान देंगे जो आपको हंसने में मदद कर सकते हैं, जो आपको खुश रखने में मदद कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है एंटी एंजाइटी और एंटी स्ट्रेस एजेंट की। देखिए हम जानते हैं कि आज तनाव हमारी खुशी को हमसे दूर लेके जा रहा है और इसी वजह से आपको तनाव को कम करना होगा, अपनी चिंता और घबराहट को कम करना होगा। और उसका तरीका क्या है
कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एंजाइटी यानी चिंता को कम करता है, तनाव को कम करता है। इसके अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है, यानी ये आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर बनाता है और आपको सभी प्रकार के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचाता है। जापान ने ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल को एक एंटी एंजाइटी एजेंट का दर्जा दे दिया है। साथ साथ अगर हम बात करें तो गामा ओरिजिनॉल पे ऑलरेडी कई प्रकार के क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं। तो आप ये सभी क्लिनिकल ट्रायल्स हमारी साइट www.original.in साइट पर जाके देख सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स मिलेंगे जिसमें बताया गया है कि कैसे ये तनाव को कम करता है। एक एंजियोलिटिक ड्रग लाइक इफेक्ट इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी एंजाइटी को कम करने के लिए जो दवाइयां होती है सेम इफेक्ट आपके गामा ओरिजिनॉल के अंदर मिलते हैं। इवन ये आपकी नींद की गुणवत्ता गुणवत्ता को बेहतर बनाता है और इंसोमिया यानी नींद न आने की समस्या से आपको बचाता है। देखिए, नींद का भी हमारी खुशी से बहुत सीधा कनेक्शन होता है। आप अच्छे से नींद पूरी करते हैं, अगले दिन आपको अच्छा महसूस होता है, आपको खुश महसूस होता है। जिस दिन नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है उस दिन आप जानते हैं कि कितना इरिटेटेड हम महसूस करते हैं। तो जरूरी है कि नींद भी अच्छे से पूरी की जाए और ये आपकी खुशी को डबल कर सकता है। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके अपने जीवन को खुशहाल बना दिया है, रोग मुक्त बना दिया है। जी हाँ, कई लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी कई सालों की परेशानी से राहत पाई है, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या, दिल की बीमारियां, डायबिटीज की समस्या हो या फिर हमारी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो। इन सभी प्रकार की जो हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, हर एक डिसऑर्डर से कॉम्बैट करने के लिए उन्होंने गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करा है और आज वो एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। और इसीलिए आज भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स का ये कहना है, जो हमारे गामा ओरिजिनॉल को इंडोर्स कर रहे हैं, कि गामा ओरिजिनॉल हर एक भारतीय की जरूरत है। इस जरूरत को वक्त रहते हुए महसूस करें। ये आपको खुश बना सकता है, आपको रोग मुक्त बना सकता है। साथ साथ आपके जो अंदर विद्यमान पावर है, आपकी सुपर पावर हंसने की, इस पावर को आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है और बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब आइए चलते हैं गामा हीरो इवेंट की तरफ, जो आपके क्षेत्र में आ चुके हैं। पैन इंडिया रीजनल गामा हीरो इवेंट्स को कंडक्ट कराया जा रहा है। नागपुर में 11 फरवरी को होगा, 18 फरवरी को रायपुर में हमारा होने जा रहा है। ये दोनों अपकमिंग इवेंट के लिए आई होप आप सभी ने रजिस्ट्रेशन अपना जरूर किया होगा। और जिन जिन व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि जो ये दोनों इवेंट्स हमारे होने वाले हैं इसमें बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटीज आपके बीच में आने वाले हैं। 11 फरवरी को जो हमारा नागपुर का इवेंट है, केवलिया सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम नागपुर में होगा। और वहां पर बहुत बेहतरीन बिजनेस कोच, लाइफ कोच आपके बीच में आ रहे हैं जिनका नाम है स्नेह देसाई। साथ साथ 18 फरवरी को जो हमारे इवेंट होने जा रहा है सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में, वहां पर भी एक बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी आपके बीच में आ रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर उज्जवल पाटनी। ये भी जाने माने बिजनेस कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो आपको इन दोनों व्यक्तियों से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो आई होप आप इन दोनों इवेंट्स को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए आपको ये साल गामा के नाम भी करना है, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को बेहतर बनाना है। इसके साथ एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको देना चाहूंगी कि आज के सेशन का पूरा इस्तेमाल करें, हंसने की प्रक्रिया को हमेशा ध्यान में रखें और कम से कम 40 से लेकर 50 बार तो हंसे ही हंसे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से छोटी सी दरख्वास्त करती हूँ कि अपने वीडियो को जो भी व्यक्ति ऑन कर सकते हैं करें और एक बार अपनी अच्छी सी स्माइल हमें जरूर दिखाएं। थैंक यू।